पिताजी मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे? जवाब दिया, हरिचंद्र बेटा किस्मत में जुदाई है बेटा, आप चैन से रहना, माँ का ख्याल रखना बेटा। महाराज हरिचंद्र रहे कालू मेहतर के पास चले, ब्राह्मण देव के साथ मैया का पुत्र जैसे ही चला है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मेहतर ने जवाब दिया, हरिया मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा, एक दुकान तुझे नियुक्त कर रहा हूँ, यहाँ से राशन पानी लेना, अपना पेट पालना। महाराज हरिचंद्र से आए हैं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब पहले दिन भोजन करने के लिए हरिचंद्र जैसे ही बैठे, कोई कपटी विश्वामित्र संत का भेष बनाया, जवाब दिया, माता में चांद ही मुझे 7 दिन हो गए हमने भोजन नहीं किया। हरिचंद्र ने सोचा मुझे 3 दिन हो गए, ये संत है, इसे 7 दिन हो गए, क्यों ना अपना भोजन दे दिया जाए। तो हरिचंद्र ने अपना भोजन लिया और संत को दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है और जल लेने के लिए जैसे ही उठे, कोई कपटी विश्वामित्र आए, बिल्ली का रूप बनाया, सारा भोजन खा गए। और जैसे ही देखा है थाली खाली, किस्मत में हाथ मारो, जवाब दो, हमारी किस्मत में तो भोजन भी नहीं है। मैं प्रण कर रहा हूँ आज से मैं भोजन भी नहीं करूंगा। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हरिचंद्र ने अन्न त्याग दिया। अन्न जैसे ही त्यागा है, मेहतर आया, ये गागर ले जा। हरिया जल लेकर गया, इधर से रानी तारा, इधर से पुत्र रोहितास को छूटती हुई माँ चली, इधर से हरिचंद्र, उधर से मैया तारा। अरे सिर धरे गगरिया और नदिया पे जाए रही तारा। अरे सिर धरे गगरिया नदिया पे जाए रही तारा। वो हरिचंद्र ने जैसे देखा, शरण गई ब्राह्मण को पानी, शरण अरे भैया शरण गई ब्राह्मण पानी, शरण गई मिली वहाँ हरिचंद्र दानी। अरे पति पे परी नजरिया, नदिया पे जाए रही तारा नार। पति पे नदिया पे जाए रही तारा। अरे सिर धरे गगरिया
नदिया में जाए रही तारा नारे। महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा, जवाब दिया रानी तुम इस घाट पर तुम भी आती हो? जवाब दिया स्वामी मैं भी आती हूँ। पुत्र कैसा है? रोता तो नहीं है? पिया कभी कभी तुम्हारी याद करता है तो बहुत रोता है। अरे उसे समझा दिया करो हम और आप स्वतंत्र नहीं है, तारा परतंत्र है। पिया मैं बहुत समझाती हूँ पर लेकिन बालक है, कभी कभी आपकी याद कर जाता है तो बहुत रोता है। हरिश्चंद्र बोले तारा एक हमारा काम कर दो, एक काम कर दो। हरिश्चंद्र तारा से बोले हैं तारा कि रानी उठवाए दे, तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। क्या बात कर रहे हो? जवाब दिया तारा रनिया उठवाई दे, तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। कालू बंगी को नौकर हूँ लाखों देवे गारी। 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 एलनिया लेवे लेवे नन से खबरिया रानी जन्नत की बनी। लेवे नन से खबरिया रानी जन्नत की बनी। तारा उठवाए दे गगरिया जन्नत की बनी। तारा उठवाए दे गगरिया जन्नत की। तारा हमारे तन में इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम अपना खुद घड़ा उठा करके अपने सिर पर धारण कर ले। तारा केवल हमारा एक काम कर दो। महाराज हरिश्चंद्र से तारा ने जवाब दिया पिया मैं मजबूर हूँ, मैं घड़ा को नहीं उठा सकती क्योंकि तुम्हारो जो घड़ा है एक मेहतर को है और हमारे हाथ में जो घड़ा है वो एक ब्राह्मण को है। अगर हमने तुम्हारे घड़ा में अगर हमने हाथों को अगर टच कर दो पिया मेरा धर्म चला जाएगा। हाँ एक अकल तो हम जरूर बताऊंगी। गहरे जल में आप घुस जाओ, कच सारो जल को लगे और कच सारो तन को लगे, घड़ा उठ जाइए पिया। हरिश्चंद्र बोले तारा मोए अकल बताए रही हो, अकल हमें बहुत हुए, हम राज्य चलाए तारा आज तुम हमें चलाए के जा रही हो। हमने राज्य चलाए, आज हमारी पत्नी है जो हमें चलाए के जा रही है। सीधे तुम मना ही कर देती हम नहीं उठवा पाएंगे, मुझे अकल बता रही हो। तारा ने हाथ जोड़े अपना घड़ा उठाया, मैया निकल गई। हरिश्चंद्र गहरे जल में जैसे इंद्र गए, ताकत लगाई, कच सारो जल को और कच सारो तन को, घड़ा तो उठ गओ पर इतनी शरीर में शक्ति नहीं है जो कि घड़ा घर तक पहुंचा सके। नेक आगे बढ़े, ठोकर लगी जमीन पर गिर गए और जैसे ही जमीन पर गिरे घड़ा फूट गया। घड़ा जैसे ही फूटा, घड़ा पे मुंह रख के रोन लगे। हरिश्चंद्र बोले बाहरे विधाता, अरे समय चाहे
कछो करवाए ले। हरिचंद्र रो करके बोले हैं कि समय चोई कछो करवाए ले, और हानि बड़ी है बलवान। अरे समय चोई कछो करवाए ले, हरिचंद्र रो रहे अपने समय को याद करने लगे। अति मेरी तारावती रानी, अति तारावती रानी, पुत्र रोई आशा तो ज्ञानी, रोए आशा तो ज्ञानी। अरे भगत पे कोई न दिखावे, हानि बड़ी है बलवान। भगत पे कोई न दिखावे, हानि बड़ी है बलवान। हरिचंद्र रो रहे हैं, घड़ा के ऊपर मुख रख के। राहुल भैया की तरफ से 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया सदा